हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लिक। माय सेल्फ निधि। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बच्चों हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है, जाके उसे देख लेना। तो चलो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हर एक टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। टाइम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, एज रिलेटेड, तो सबको हम टाइम टू बारी बारी से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, हमारा पहला एमसीक्यू क्या बोलता है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/6। ठीक है, दो नेचुरल नंबर है बच्चों जिसका सम है y। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, पेन कहाँ गया मेरा, ये तो था ना, सॉरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है बच्चों, आप जानते हो कि उसमें एक ही वेरिएबल होता है। जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो, एक्स वाई जो भी ले रहे हो, एक ही वेरिएबल होता है और उसका हाईएस्ट पावर आपका 2 होता है। तो आप जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो आप दो अलग अलग वेरिएबल नहीं ले सकते हो। पहले इस बात को ध्यान में रखो कि आप दो अलग अलग वेरिएबल नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, मुझे पता है कि दो नेचुरल नंबर का सम 5 है, तो मैं लेट कर लूंगी कि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर x है, तो सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों, अगर उनको मिला करके 5 होता है, सम 5 होता है, तो सेकंड हो जाएगा मेरा, सेकंड नंबर हो जाएगा मेरा 5 - x। क्लियर, ये मेरा दो नेचुरल नंबर आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/6। यानी पहली इक्वेशन से आपको दोनों नंबर को निकालना है। जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया है उससे मैंने दोनों नंबर को निकाल लिया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट में ध्यान देंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/x प्लस 1/5 - x इज इक्वल टू कितना है, 5/6। ठीक है, बस अब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। अपन एलसीएम लेंगे, ये आया मेरा 5 - x प्लस x इज इक्वल टू 5/6। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा मेरा x, 5 - x इज इक्वल टू 6। 5x - x² - 6 इज इक्वल टू 0। x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपका दो नेचुरल नंबर आएगा बच्चों, 3 और 2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, क्या बोलूं मैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमने क्लास 8 में सिखाया, 9 में सिखाया, तो और इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कैसे सॉल्व करते तो वो भी मैंने बताया है, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूं। यहाँ पे आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। एक मैं बता देती हूँ, ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से बच्चों 6 आना चाहिए और प्लस करने से 5 आना चाहिए, देन 3 and 2 ही होगा आपका। x² - 3x - 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया मैंने, x - 3, यहां से -2 कॉमन लिया मैंने, x - 3, x - 3, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा दो वैल्यू आया x का, 3 और 2, यानी पहला का आंसर हुआ बच्चों ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मैं बार बार इसे सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सीखा है और उसका डिटेल्ड वीडियो चैनल में अवेलेबल है। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर इज 24। यहां मेरा एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन होल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर है बच्चों बट इवन है, यानी अगर फर्स्ट को आप x लोगे तो सेकंड को आपको x + 2 लेना होगा। क्लियर, चाहे इवन नंबर लो चाहे होल नंबर लो, सब में इवन नंबर लो चाहे ऑड नंबर लो, आप जानते हो कि दो दो का गैप होता है। तो पहला इवन नंबर ले लिया मैंने x, इवन होल नंबर, और सेकंड ले लिया मैंने x + 2। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कितना दिया हुआ है, 24, यानी x² + 2x - 24
इज इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 6, यहां से माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 6, यानी x का आपका वैल्यू आया बच्चों, देखो x का आपका दो वैल्यू आया है, एक आया है आपका -6 और एक आया है आपका 4, बट मैं -6 नहीं ले सकती बिकॉज मुझे होल नंबर बोला गया है और होल नंबर नेगेटिव में नहीं होता है, यानी पहला हो गया मेरा 4 और सेकेंड आपका था दो कंसेक्यूटिव था ना बच्चों इवन नंबर, तो पहला 4 है तो सेकेंड कितना होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर है आपका 4। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स is 41 then the integers are, आपको बोला जा रहा है कि the sum of the square of two consecutive integer तो आप जानते हो लगातार होता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो अपन पहला इंटीजर ले लेते हैं x, ये कितना नंबर है बच्चों c, क्वेश्चन नंबर c, मैंने पहला इंटीजर ले लिया x तो सेकंड हो गया बच्चों मेरा x प्लस 1। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, इन दोनों इंटीजर के स्क्वायर का सम जो है वो बच्चों 41 है, ये मेरा दो इंटीजर है यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 41। क्लियर, तो आपको इसे सॉल्व करना है, कैसे करोगे बच्चों, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 41, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्लियर, 2 कॉमन ले लेती हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए एंड माइनस करने से 1 आना चाहिए, 5 एंड 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने x कॉमन लिया बच्चों, यहां से मैंने -4 कॉमन लिया, तो मेरा x का दो वैल्यू आया है, एक आया है -5 और एक आया है 4। अब देखो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, अगर x का वैल्यू आप 4 पुट करोगे बच्चों तो आपका दो कंसेक्यूटिव इंटीजर आएगा 4 एंड 4 प्लस 1 5। क्लियर, और अगर x का वैल्यू मैं -5 पुट करूंगी तो यहाँ आएगा आपका -5 और यहाँ करोगे तो -5 प्लस 1 आ जाएगा आपका -4, यानी आपका इंटीजर दोनों हो सकता है 4 और 5 और -4 एंड -5। क्लियर, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों, ऑप्शन नंबर है ये 2। क्लियर, तो ये था मेरा नंबर सी। नेक्स्ट देखो नंबर डी, नंबर डी क्या है, नंबर डी है हमारा द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5.2 देन द नंबर इज, बोला एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, यानी अगर नंबर मैंने x लिया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और इसका सम दिया हुआ है बच्चों आपका 5.2। एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5.2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5.2x, एक्स स्क्वायर माइनस 5.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड इफ आपको पॉइंट में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है बच्चों तो आप चाहो तो यहाँ पे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 52x बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो 10x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके मैंने 10 को इस तरफ भेज दिया। अब आपको सोचना है ऐसा दो नंबर जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो 100 आ जाए एंड ऐड करो तो 52 आ जाए, तो 50 एंड 2, 50 और 2 को प्लस करोगे तो 52 आ जाएगा और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। इज इट क्लियर, तो ये हो गया बच्चों मेरा, ये हो गया मेरा देखो 10x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने 10 कॉमन ले लिया, 10x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, एक आया आपका x माइनस 5, एक आया आपका 10x माइनस 2। क्लियर, यहां से आप x का वैल्यू
निकाल लेना। एक आएगा आपका 5 और एक आएगा आपका 1/5। ठीक है, लास्ट देखो नंबर ई। नंबर ई क्या है? नंबर ई है टू इंटीजर्स डिफर बाय 2 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52। दो इंटीजर है और दोनों के बीच का डिफरेंस है बच्चों 2। यानी अगर पहले को आप x लोगे तो दूसरे को से या तो 2 ज्यादा ले लो या तो 2 कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। दो इंटीजर में 2 का डिफरेंस, यानी दूसरा वाला इंटीजर या तो उससे 2 ज्यादा होगा और या तो 2 कम होगा। अगर आप बड़े वाले को लेट करोगे तो छोटा वाला इंटीजर 2 कम होगा, छोटे वाले इंटीजर को लेट करोगे तो बड़ा वाला इंटीजर उससे 2 ज्यादा होगा। नंबर ई। तो मैं लेट कर लेती हूँ, स्मॉलर इंटीजर x है तो उससे बड़ा वाला हो जाएगा x प्लस 2। क्लियर? ये मेरा दोनों इंटीजर हो गया। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ऐसा भी मैंने बताया था ना आपको क्या करना है, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करना है, फिर मिडिल टर्म फैक्टर कर देना। तो या खुद से करोगे। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज का देखो नंबर 2 पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? डिवाइड 15 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/10। 15 को आपको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि जब आप उसके रेसिप्रोकल को प्लस करो तो 3/10 आ जाएगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट है मेरा x, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा बच्चों 15 माइनस x, क्योंकि 15 को ही मुझे 2 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसके रेसिप्रोकल का सम यानी 1/x प्लस 1/15 माइनस x इज इक्वल टू आपका कितना होना चाहिए? कहाँ गया? 3/10। क्लियर? बहुत इजी है, आपको एलसीएम लेना है। ये हो गया मेरा 15 माइनस x, इससे करूंगी तो आएगा मेरा x इज इक्वल टू 3/10। x से x कैंसिल हो गया, 3 से आपका 15 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये हुआ मेरा x 15 माइनस x इज इक्वल टू 15। 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 और इसको इस तरफ लेके आओगे बच्चों तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना, x का वैल्यू आ जाएगा, आप यहाँ पे पुट कर देना, आपको दोनों आंसर पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? देखो बच्चों नंबर 3 क्या है? The sum of the square of two positive integer is 208 and if the square of the largest number is 18 times the smaller number, find the numbers। आपको बोल रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम करो अगर आप तो 208 आता है, जिसमें से लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है बच्चों वो स्मॉलर नंबर का 18 टाइम्स है। सपोज करो, देखो दो वेरिएबल तो आप लेट नहीं कर सकते, बट सपोज करो अगर स्मॉलर नंबर अगर मेरा x है तो सपोज करो लार्जर नंबर को एक बार मैं लेती हूँ y। ठीक है, स्मॉलर नंबर मेरा x है और लार्जर नंबर को लिया मैंने y। आपको क्या बोल रहा है? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे यानी y का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके इक्वल है बच्चों? तो द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर की 18 टाइम्स का, स्मॉलर नंबर है आपका x यानी 18x के बराबर। लार्जर नंबर का स्क्वायर स्मॉलर नंबर की 18 टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड लाइन। और पहला कंडीशन आपको दिया था कि अगर आप ये दोनों नंबर के स्क्वायर को प्लस करो, मींस लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को प्लस करो बच्चों तो 208 आएगा। यानी अगर आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को करोगे तो कितना आना चाहिए? 208। बट मुझे दो वेरिएबल तो चाहिए नहीं, तो x की जगह मैं x रखूंगी और y स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे बच्चों? 18x। क्लियर? इज इक्वल टू 208 x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा दो नंबर जिसे आप माइनस करो तो 208 आता है और माइनस करो तो 18 आता है और मल्टीप्लाई करो तो 208 आता है। 2 1 ज़ा 2 0 4 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 से करोगे नहीं, हाँ 2 से करोगे 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 26 माइनस 8, हाँ
26 में से 8 माइनस करोगे तो आपका 18 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करोगे तो 208 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 8x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x का दो वैल्यू आएगा बच्चों, पहला आएगा आपका x प्लस 26, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लोगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 26, यानी x प्लस 26 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x का आपका दो वैल्यू आया, एक आया माइनस 26 और एक आया प्लस 8। नेगेटिव आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, तो ये आप ले नहीं सकते, यानी पहला x का वैल्यू हो गया मेरा 8, यानी स्मॉलर इंटीजर आ गया मेरा 8। अब लार्जर इंटीजर कैसे निकालोगे, तो देखो मुझे एक रिलेशन पता है कि y स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों, 18 इंटू एक्स के। x का वैल्यू मैं यहाँ 8 पुट करूंगी। क्लियर, तो y जो कि मेरा लार्जर इंटीजर है वो कितना के बराबर है बच्चों, 144, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का। ठीक है, यहाँ पे भी आप -12 नहीं ले सकते क्योंकि मुझे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर बोला गया था। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा नंबर 3। नेक्स्ट देखो नंबर 4। देखो पूरे सम्स को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ऑब्वियस सा बात है वीडियो आपका थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आप क्लास 10 में हो, कोई मजाक तो है नहीं। आपको एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से सीखना है, हर एक सम्स को सॉल्व करना है ना, तो बाकी फालतू वीडियोस भी तो आप देखते ही हो, तो पढ़ाई रिलेटेड वीडियो भी अगर हम लेंदी थोड़ा देख ही लोगे तो क्या ही बिगड़ जाना है। और बच्चों जैसा कि मैं बता दूं आपको, सरीना कंसाइज का आपका क्लास 10 का ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर पे वीडियोस अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि ML अग्रवाल का वीडियो भी चैनल में आए क्लास 10 रिलेटेड या और भी अदर 9 वगैरह का, अगर किसी के छोटे भाई ने देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ताकि जल्द से जल्द आपका वीडियोस चैनल में आ जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, सॉरी 3 तो अभी बताया नहीं, नंबर 4। Find two consecutive positive odd numbers and the sum of whose square is 74। देखो ऐसा मैंने MCQ में कराया था, इसलिए जस्ट मैं सिर्फ इक्वेशन बता रही हूँ, सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर है तो पहला ले लोगे आप x, सेकेंड ले लोगे आप x प्लस 1। ठीक है, और उसके स्क्वायर को अगर आप प्लस करोगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74। इसे फॉर्मूला में ब्रेक करके मिडिल टर्म फैक्टर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 5। Divide 20 into 2 parts such that 3 times the square of one part exceed the other part by 10। आपको बोला गया है 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट लेते हो बच्चों x, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा मेरा 20 माइनस x, क्योंकि 20 को ही मुझे दो हिस्सों में बांटना है। पहला पार्ट हो गया x, तो सेकेंड पार्ट आ गया मेरा 20 माइनस x। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट। पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट मैंने से लिया है, इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन पार्ट एक्सीड द अदर पार्ट। ये सेकेंड पार्ट से बच्चों ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो -20 माइनस x इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? तो ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 20 प्लस x इज इक्वल टू 10। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा और माइनस करोगे तो 1 आएगा, 10 माइनस 1। क्लियर कर लेना। सॉल्व करूंगी, मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो 3 कॉमन ले लोगे, बोल रही हूँ सॉरी, x कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस 10x, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 10। ठीक है,
तो यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आया 3x माइनस 10 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आया आपका पहला, सॉरी 3x प्लस 10 है, पहला आपका x का वैल्यू माइनस 10/3 जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड आएगा आपका x का वैल्यू 3, यानी फर्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका 3 और सेकेंड पार्ट 20 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 17। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 6। नंबर 6 क्या है? 3 consecutive natural numbers are such that square of the middle number exceed the difference of the square of the other two। ये आपका इक्वेशन है। नंबर 5 में मुझे बोला जा रहा है, ये भी मैं रब कर देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो 3 consecutive natural number are such that the square of the middle number, तो पहले नंबर को ले लिया मैंने x, सेकेंड है x प्लस 1, थर्ड है मेरा x प्लस 2, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर है मेरा x प्लस 1 का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है, कभी भी एक्सीड रहे तो आपको माइनस लगाना है। द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू। बोल रहा है कि मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है बच्चों, बचे दो नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस के। तो पहले बड़े नंबर को लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर ज्यादा होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसके डिफरेंस से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। फिर से क्वेश्चन समझो, क्या आपको पता चल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को लेना है, इस तरीके से लेना है कि जो मिडिल नंबर है उसका स्क्वायर बच्चों ज्यादा है। ज्यादा इसलिए मैंने माइनस लगाया। किससे ज्यादा है? बचे दो नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस का। तो बचे दो नंबर का स्क्वायर, उसका डिफरेंस, और उससे कितना ज्यादा है बच्चों? 60 ज्यादा है, ठीक है। सॉल्व करो तो ये हुआ मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे फॉर्मूले में ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 60 को भी मैंने इधर ले आया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आए और माइनस करोगे तो 2 आए, 9 और 7, ठीक है। x का वैल्यू पुट करके ले आना। x का वैल्यू आएगा आपका 1, x का दो वैल्यू आएगा बच्चों, एक 9 और एक 7, ठीक है। नेगेटिव वाला जो वैल्यू आएगा वो पॉसिबल नहीं है, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला वैल्यू आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, x आपका नेचुरल नंबर है, क्लियर। x का आपका यहाँ से दो वैल्यू आएगा, तो कर लोगे। प्लस 9 आएगा, सॉल्व करने के बाद x का दो वैल्यू आएगा बच्चों, प्लस 9 आएगा और माइनस 7 आएगा, तो माइनस 7 आप ले नहीं सकते। नेक्स्ट देखो ये क्या था, मैंने नंबर 5, नेक्स्ट नंबर 5 नहीं सॉरी नंबर 6, नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 7। नंबर 7 क्या है? Out of the 3 consecutive positive integer, the middle number is p. If 3 times of the square of the largest is greater than the sum of the square of the other two numbers by 67, calculate the value of p on the 3 consecutive positive integers। बोला 3 consecutive positive integer है, ठीक है, जिसमें से तीनों का वैल्यू मतलब तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें बीच वाला नंबर दे दिया आपका p। मिडिल नंबर आपको दे दिया है बच्चों p, यानी इसके पहले वाला इससे कम होगा और इसके बाद वाला इससे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा मेरा p माइनस 1 और थर्ड नंबर हो जाएगा मेरा p प्लस 1। क्लियर? हमने तीनों नंबर का फाइंड आउट कर लिया। आगे क्या बोला गया? इफ 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है मेरा p प्लस 1, इसके स्क्वायर का 3 टाइम्स। If 3 times of the square of the largest is greater than, ये बड़ा है यानी माइनस करना होगा मुझे, sum of the squares of the other two number, अदर टू नंबर का स्क्वायर यानी p माइनस 1 का स्क्वायर और p का स्क्वायर। बोल रहा है
लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर का 3 टाइम्स बचे दोनों नंबर के स्क्वायर के सम से कितना ज्यादा है बच्चों? 67। यानी लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर का 3 टाइम्स को जब मैं बचे दोनों नंबर के स्क्वायर के सम से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 67। 3 सेम टू सेम इसके पहले वाला जैसे हमने किया था 2p + 1, मिडिल टर्म तो कर ही लोगे आप, p² - 2p + 1 + p²। क्लियर? अब इसे मैं क्या ही सॉल्व करूं, ब्रैकेट खोलना है आपको, मिडिल टर्म फैक्टर करना है, p का आपका वैल्यू आएगा जो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर? और देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो अगर p का वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा तो वो आप नहीं लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 8। मेन आपको इक्वेशन फॉर्म करने सीखना है बच्चों। सॉल्विंग तो हमने इसके पहले एक्सरसाइज में किया ही है और बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताया, तो कोई भी डाउट होगा तो वो वीडियो देख लीजिए। A positive number is divided into 2 parts such that the sum of the square of the 2 parts is 20 and the square of the largest part is 8 times the smaller part. सेम टू सेम ये नंबर 12 के जैसे क्या बोल रहा है? पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पॉजिटिव नंबर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स of the 2 पार्ट इज 20। आप एक बार के लिए कंसीडर कर लो, फर्स्ट पार्ट है मेरा x, सेकेंड पार्ट है मेरा y। ठीक है, आपको y को भी x के टर्म में लाना है क्योंकि 2 वेरिएबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट एक बार कंसीडर करो कि फर्स्ट पार्ट x है, सेकेंड पार्ट y है। आगे आपको बोला गया कि ये दोनों को के स्क्वायर को अगर आप प्लस करोगे तो 20 आएगा, x² + y² is equal to 20। देखो a positive number is divided into 2 parts such that the sum of the square of the 2 parts is 20। आगे बोला गया the square of the largest part। ठीक है, इसमें से आप इसे लेट कर लो कि ये स्मॉलर पार्ट है और ये लार्जर पार्ट है। लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर है बच्चों यानी y², द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर है वो स्मॉलर पार्ट के 8 टाइम्स के बराबर है, यानी y² के प्लेस में हम 8x इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? यानी x² + 8x is equal to 20, x² + 8x - 20 is equal to 0। ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा और माइनस करोगे तो 8 आएगा। आप जानते हो 10 और 2 + 10x - 2x - 20 is equal to 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे अपन तो x + 10, यहाँ से 2 को -2 कॉमन लेंगे तो x + 10। x का 2 वैल्यू आया बच्चों, x + 10 x - 2, यानी x is equal to -10 और x is equal to 2। क्लियर? x is equal to -10 और x is equal to 2। आपको बोला गया था पॉजिटिव नंबर, तो अगर आप पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करोगे बच्चों, नेगेटिव वैल्यू तो मैं ले नहीं सकती, पॉजिटिव बोला गया है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा x। अब सेकेंड पार्ट कैसे निकालोगे? तो देखो आपको दे दिया गया है कि सेकेंड पार्ट का जो स्क्वायर है वो स्मॉलर पार्ट के 8 टाइम्स के बराबर है, यानी y² इज इक्वल टू मेरा 8 × 2, y² इज इक्वल टू 16, तो y हो गया बच्चों मेरा 4। तो देखो दोनों पार्ट आ गया आपका, स्मॉलर पार्ट आ गया आपका 2 और लार्जर पार्ट आ गया बच्चों आपका 4। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था? अच्छा मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ऐसे स्मॉलर पार्ट को ही x लेने बोला गया था। ठीक है, चलो अपन ने स्मॉलर पार्ट को x लिया। आगे क्या बोला बच्चों? फाइंड द नंबर। आपको नंबर, एक नंबर था, ध्यान से क्वेश्चन सुनो, एक नंबर था, उसे हमें 2 हिस्सों में बांटना था। इस तरीके से बांटना था कि दोनों हिस्सों के स्क्वायर को जब आप प्लस करो तो 20 आए। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि उस नंबर को हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक नंबर है जिसे हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं और वो दोनों हिस्सा क्या है बच्चों? 2 और 4। तो आपसे पूछा गया है कि वो नंबर क्या था, वो नंबर क्या था जिसे आपने 2 हिस्सों में बांटा है? तो वो नंबर 6 होगा बच्चों, है ना? 2 + 4 6 होगा। 6 को ही हमने 2 हिस्सों में बांटा है, 2 और 4, जिसमें छोटा पार्ट 2 है और बड़ा पार्ट 4 है। तो आप लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर 2 + 4 इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 9। क्या है नंबर 9? तो द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस है 5 बच्चों 5। तो लेट कर लो स्मॉलर नंबर x, तो लार्जर नंबर हो जाएगा बच्चों x प्लस 5। और यही अगर आप लार्जर नंबर को x लेट करते तो स्मॉलर नंबर आपका x माइनस 5 होता। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान से समझना, आगे क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 1/x और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 1/x प्लस 5। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि डिफरेंस में मुझे पहले बिग नंबर को लार्जर नंबर को लिखना पड़ेगा फिर स्मॉलर को। तो आप तो बोलोगे कि दीदी लार्जर नंबर आपका x प्लस 5 है, बट जब आप रेसिप्रोकल करोगे, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं 5 और 3, तो लार्जर आपका 5 है, स्मॉलर आपका 3 है। बट अगर मैं रेसिप्रोकल करूं 1/5 और 1/3, इन केस लार्जर हो गया आपका 1/3, क्योंकि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, क्लियर। और स्मॉलर हो गया 1/5। वही आप जिस भी नंबर को लार्जर या स्मॉलर लेट कर रहे हो बच्चों, उसका रेसिप्रोकल, अगर स्मॉलर नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल लार्जर हो जाएगा, और लार्जर नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका पहले लिखाएगा 1/x, फिर आपका लिखाएगा 1/x प्लस 5, दोनों का रेसिप्रोकल। देखो लार्जर नंबर का रेसिप्रोकल स्मॉल हो गया और स्मॉलर नंबर का रेसिप्रोकल लार्जर हो गया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/10, ठीक है। तो यहां से एलसीएम लोगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा आपका x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 1/10। x आपका कैंसिल हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 50, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर आपको चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 50 आए, और माइनस करोगे बच्चों तो आपका 5/10 और 5, 10 इंटू 5 50, 10 माइनस 5 5। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, क्लियर। यहां से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे, और आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x का आपका दो वैल्यू आएगा बच्चों, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर आपका माइनस में नेगेटिव में नहीं होता, क्लियर। यहाँ से x का आपका दो वैल्यू आएगा, इसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इतना ज्यादा हमने मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व किया है कि बार बार मैं बेकार का टाइम ही वेस्ट हो ना, तो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, यहाँ से x का आपका दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता। पॉजिटिव वाला वैल्यू को पुट करके आप स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर को निकाल लोगे। तो ये था हमारा नंबर 9। नेक्स्ट देखो नंबर 10। नंबर 10 है, the sum of the square of two consecutive odd natural number is 394. The sum of the squares of two consecutive odd natural number, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला, यानी फर्स्ट अगर मैं लूंगी x तो सेकेंड हो जाएगा मेरा x प्लस 2, और इसके स्क्वायर का सम बोला है बच्चों, x प्लस 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 394, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, तो इजी है, इसे आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करना है, फिर मिडिल टर्म फैक्टर करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कर लोगे? माइनस आता है तो हमें माइनस वाला नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला और नेचुरल नंबर नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो नंबर 11। नंबर 11 क्या है, तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का मल्टीपल पॉजिटिव मल्टीपल, उसके स्क्वायर का सम। तो हम लेट कर लेते बच्चों, फर्स्ट मल्टीपल है x, अगर 7 का पहला मल्टीपल x है तो दूसरा मल्टीपल उससे साथ जाता होगा। मल्टीपल मींस क्या, 7 का टेबल, और 7 का टेबल आप जानते हो 7 7 करके बढ़ता है। तो अगर फर्स्ट मल्टीपल को अपन x सेट करते हैं तो सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 7, और इनके स्क्वायर का सम मतलब x प्लस 7 का स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको गिवन है, कितना गिवन है 637। इसे ब्रेक करोगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 637। क्लियर? इधर कर देती हूं मैं, तो ये आया आपका बच्चों 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस किया हमने तो प्लस 14x, माइनस करोगे आप तो ये आया आपका 17 में से 9 माइनस करोगे 6, 12 में से 637 है ना, 49, हाँ 12 में से 4 माइनस करोगे 8 और ये आया आपका 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म करना, x का आपका दो वैल्यू आएगा बच्चों, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था पॉजिटिव मल्टीपल। ठीक है, x का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा आपका वो आपका पहला मल्टीपल होगा और उसमें 7 प्लस करोगे तो वो आपका सेकेंड मल्टीपल होगा। ठीक है, कर लोगे, आगे मिडिल टर्म फैक्टर आप सॉल्व कर लेना। देखो लास्ट करेंगे हम एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 12। क्या है हमारा नंबर 12? नंबर 12 में बच्चों, द टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 5। दो पॉजिटिव नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 5। तो मैं लेट कर लेती हूँ, स्मॉलर नंबर है x, तो लार्जर नंबर बच्चों उससे 5 ज्यादा होगा यानी x प्लस 5। क्लियर? 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के स्क्वायर का 3 टाइम्स यानी लार्जर नंबर का स्क्वायर और उसका 3 टाइम्स। एक्सीड ज्यादा है, किससे ज्यादा है? एक्सीड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर, उसका ट्वाइस यानी 2x स्क्वायर, इससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों? 334। कितना ज्यादा है बच्चों? 334। 334 आपको नंबर्स निकालना है। सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म फैक्टर होगा। ठीक है, x का दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा और अगर सपोज करो मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाले को हमें नहीं लेना है क्योंकि पॉजिटिव बोला है। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टर पुट करना, x का वैल्यू निकालना और यहाँ पे पुट कर देना। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। इसी वीडियो में हम सारा करने का कोशिश करेंगे बच्चों। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बट पूरे जितना भी क्वेश्चंस है सबको हम इसी में कवर अप करेंगे। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज 6B जो है वो फ्रैक्शन रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले उसका एमसीक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है? पहला एमसीक्यू आपको बोल रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 15। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करोगे बच्चों तो 8 आ रहा है और उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 15 आ रहा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो ये तो आप ऑप्शन से ही बता सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 है ना, 5/3 भी हो सकता है या फिर 3/5 भी हो सकता है। इन्हें प्लस करोगे तो 8 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। बी देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 20। 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, 2 डिजिट का नंबर है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 20। इफ द यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन द टेंस डिजिट देन द नंबर इज। 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, उसे प्लस कर रहे हो तो 9 आ रहा है और ये भी ऑप्शन से कर लोगे आप। 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, उसे प्लस कर रहे हो तो 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 20 आ रहा है। और आगे आपको बोल दिया यूनिट डिजिट जो है बच्चों वो बड़ा है टेंस डिजिट से। ऐसा 2 डिजिट का नंबर लेना है जिसे प्लस करोगे तो 9 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। क्लियर? 4 और 5 में पॉसिबल है प्लस करो तो 9 आए और मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, और तो किसी में पॉसिबल है नहीं। और जिसमें आपको बोलते हैं यूनिट डिजिट जो है बच्चों वो 10 डिजिट से बड़ा है, तो ऑप्शन क्या होगा? 45। नेक्स्ट देखो नंबर सी,
टू होल नंबर आर इन रेशियो 3:2, दो होल नंबर है और उनके बीच का रेशियो दे दिया बच्चों 3:2 एंड इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52, टू होल नंबर्स है आर इन रेशियो 3:2। तो लेट कर लो आप, पहला होल नंबर है x, सेकेंड होल नंबर है y, यानी x बाय वाई इज इक्वल टू 3/2। क्लियर, x बाय वाई इज इक्वल टू 3/2। यहां से अगर आप मैं निकालू तो 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू आया मेरा 3y, और यहां से अगर मैं x निकालूंगी तो आएगा, या y निकालूंगी तो बच्चों आएगा मेरा 2x/3। यानी जहां पे भी मुझे y के प्लेस में मुझे क्या लिखना है 2x/3, क्योंकि मुझे एक ही वेरिएबल को लेकर के चलना है। आगे आपको क्या बोला गया है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 52, उनके स्क्वायर का सम है 52, यानी x² प्लस y² इज इक्वल टू 52। x के प्लेस में x ही लिखूंगी, y के प्लेस में मैं लिखूंगी 2x/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52। यहां से आप सॉल्व करोगे और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, और देखो x का वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो मुझे नहीं लेना है क्योंकि होल नंबर बोला गया है। कर दूं क्या, x² प्लस 4x² बाई 9 इज इक्वल टू 52, 9x² प्लस 4x² इज इक्वल टू 52 इंटू 9, 13x² इज इक्वल टू 52 इंटू 9, x² निकालोगे तो 52 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 13, 4x निकालोगे तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो फर्स्ट नंबर हो गया मेरा 6, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 6/3 यानी कि 4। तो आपका दो नंबर क्या है 6 एंड 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर डी क्या है, अ 2-digit नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, A 2-digit number is 5 times the sum of the digit the number is। देखो एमसीक्यू आपका 1 मार्क्स का ही रहेगा। आप ज्यादातर कोशिश करना कि ऑप्शन को देखकर आप आंसर समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। क्यों हम इतना लंबा सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 मार्क्स के लिए आपको तो सिर्फ एमसीक्यू है, आपको तो सिर्फ आंसर मार्क करना है। तो देखो मेरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 63, 36, 45 और 54। ठीक है, आपको बोला है 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसका सम, द 2-digit नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। उसके डिजिट को अगर आप प्लस करोगे तो वो जो नंबर है वो अपने सम ऑफ द डिजिट्स का 5 टाइम होता है। इसके डिजिट को प्लस करोगे तो 9 आएगा बच्चों, इसके डिजिट को प्लस करोगे तो भी 9 आएगा, इसके डिजिट को प्लस करोगे तो भी 9 आएगा, इसके डिजिट को प्लस करोगे तो भी 9 आएगा। अब देखो 63 9 का 5 टाइम्स नहीं है, 36 भी 5 टाइम्स नहीं है, 54 भी 5 टाइम्स नहीं है, एक 45 भी है जो 9 का 5 टाइम्स है। तो द आंसर इज 45। कितना इजली बन गया। तो जहां आप एमसीक्यू से सॉल्व कर पा रहे हो, ऑप्शन देखकर समझ पा रहे हो, उसे पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का ही तो हमें टाइम भी तो मैनेज करना है। क्वेश्चन क्या था एक बार और बता दूं कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का जो सम होगा बच्चों वो उस नंबर का क्या होगा 5 टाइम्स। ठीक है, नंबर ई देखो लास्ट एमसीक्यू हमारा, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे। देखो क्या है, 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 4:3:2 and if the difference between the square of the largest and the smallest number is 48। ठीक है, 3 आपका नंबर है जिसका रेशियो दे दिया है बच्चों 4:3:2 यानी 4x 3x एंड 2x। आगे आपको बोला गया डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट यानी 4x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बच्चों 48। 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 48।
12x² इज इक्वल टू 48, x² आया आपका 4, x आया आपका 2, यानी नंबर आ गया आपका 8, 6 एंड 4। 8, 6 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? अब देखो स्टार्ट करेंगे यहां से हम सम सॉल्व करना एमसीक्यू के बाद। तो नंबर 2 है बच्चों, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो अगर डिनोमिनेटर को आप x लेट करोगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका x माइनस 3 और फ्रैक्शन हो जाएगा x माइनस 3 बाई एक्स। ठीक है, आगे आपको बोला गया इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में आप 1 प्लस करोगे तो न्यू डिनोमिनेटर हो गया आपका x प्लस 1। ठीक है, और न्यूमरेटर तो आपका सेम ही रहेगा x माइनस 3। आगे क्या बोल रहा है, अगर डिनोमिनेटर में बच्चों आप 1 प्लस कर दे रही हो तो आपका जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो पुरानी वाली फ्रैक्शन से कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है? 1/15। तो ये कम है ना, यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1/15। x माइनस 3 बाई एक्स माइनस x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/15। नाउ यू कैन टेक एलसीएम। x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया है बच्चों, x से x कट करूंगी x प्लस 1 आएगा, यहाँ आपका x आएगा इज इक्वल टू 1/15। x कैंसल, x माइनस 3 x² प्लस x इज इक्वल टू 1/15। 15x माइनस 45 इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करो तो 45 आए और प्लस करो तो 14 आए, तो 9 एंड 5। क्लियर? 9 एंड 5 यहां से आपका आंसर आ जाएगा x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे, x माइनस 9, यहां से माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो भी आएगा आपका x माइनस 9, x माइनस 9, x माइनस 5। यहाँ देखो बच्चों x का आपका दो वैल्यू आया है 9 एंड 5, तो आप पुट करो, देखो कौन सा आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर डिनोमिनेटर आप 9 लोगे तो डिनोमिनेटर अगर आप 9 लोगे तो न्यूमरेटर आएगा बच्चों आपका 9 माइनस 3 यानी 6। 9/6 को कट करोगे तो 3/2 यानी फ्रैक्शन हो गया आपका 3/2। नेक्स्ट आपको बोला गया था कि अगर मैं डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दूं, डिनोमिनेटर को अगर आप 1 बढ़ा दो, 6/9 यानी 2/3। अगर आप डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दो तो जो नया फ्रैक्शन है वो पुराने वाले से 1/15 टाइम्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाओ, आप डिनोमिनेटर को 1 बढ़ाओगे बच्चों तो 2/4 हो जाएगा। 2/3 में से 2/4 माइनस करो, देखो एलसीएम लोगे आएगा आपका 12, बट आपका नीचे में 15 आना चाहिए। नीचे में कितना आना चाहिए? 15। मेरा 12 आ रहा है, मतलब ये गिवन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। और सेकंड वाला अगर मैं लूं, सेकंड वाला मेरा है 5 है, यानी डिनोमिनेटर को अगर मैं 5 लूंगी तो न्यूमरेटर मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? न्यूमरेटर आ जाएगा मेरा 5 में से 3 माइनस करूंगी 2, यानी फ्रैक्शन आ जाएगा मेरा 2/5। फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बच्चों? 2/5। ठीक है, इसे अगर डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 इंक्रीज करती हूं तो ये हो जाता है 2/6। अब डिफरेंस निकालो, 2/5 माइनस 2/6, एलसीएम लूंगी तो 30। 5 6 30, 6 2 12, 6 5 30, 5 2 10। 2/30 माइनस करूंगी तो 1/15, ये गिवन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा आपका 2/5। इज इट क्लियर? तो वैल्यू आपका जो आएगा उसे पुट करके देख लेना। ये किया था हमने नंबर 2। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 3। देखो क्या है नंबर 3। The denominator of a fraction is 3 more than its numerator। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो अगर न्यूमरेटर को आप x लोगे तो डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 3, फ्रैक्शन हो गया आपका x/x प्लस 3। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे आपको क्या बोला गया है,
द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 9/10। फ्रैक्शन यानी x/x+3 और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तो ये उलट गया। ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है बच्चों? मुझे ये दोनों का सम गिवन है 2 9/10। यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, एलसीएम ले लो। x+3 यहाँ आ गया आपका x² प्लस x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29/10। इसे देखो फॉर्मूला में ब्रेक करोगे, a² या आपका a² प्लस 2ab यानी 6x प्लस b², यहाँ नीचे आया बच्चों आपका x² प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² ना यानी 20x² प्लस 60x प्लस 90 इज इक्वल टू 29x² प्लस 3 9 27, 3 2 6 7 8। ठीक है, माइनस करेंगे हम तो आएगा आपका -9x² माइनस 27x प्लस 9d इज इक्वल टू 0। यहाँ से -3 कॉमन ले लो बच्चों, नहीं सॉरी -9 कॉमन ले लो तो x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करना है बच्चों, ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसे इंटू करोगे तो 10 आ जाए और माइनस करोगे तो 3 आ जाए। 5 and 2 x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे पूरा सॉल्व करेंगे हम तो आपको x का 2 वैल्यू पता चलेगा। एक पता चलेगा x प्लस 5 आएगा और एक बच्चों x माइनस 2 आएगा। क्लियर, यानी x का 2 वैल्यू आया, एक आया -5 और एक आया 2। एक आया आपका -5 और एक आया 2। तो आपका x का 2 वैल्यू आया बच्चों, एक -5 आया है और एक 2 आया है। अगर आप 2 लेते हो न्यूमरेटर तो डेनोमिनेटर आपका 5 आता है, और अगर न्यूमरेटर आप -5 लेते हो तो डेनोमिनेटर आपका -2 आता है। ठीक है, फ्रैक्शन हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5। क्लियर, नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है? The product of the digits of 2-digit number is 24 and if the unit digit exceeds twice its 10 digit by 2, find the number। आपको बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2-digit नंबर, 2 डिजिट के नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 24 आता है और यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट से ज्यादा है। आप लेट कर लो, यूनिट डिजिट x 10 डिजिट y। ठीक है, यूनिट डिजिट x 10 डिजिट y। आपको क्या बोला है? इफ इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड द ट्वाइस इट्स 10 डिजिट, 10 डिजिट का ट्वाइस करोगे यानी 2y से यूनिट डिजिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों? 2 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगी तो कितना आ जाएगा x प्लस 2/2, यानी 10 डिजिट के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2/2। ठीक है, आगे मुझे क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, और इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं तो 24 आता है। तो x इंटू वाई मेरा कितना आता है बच्चों? 24। x इंटू वाई आता है मेरा 24। x की जगह हम x लिखेंगे, y की जगह x प्लस 2/2 लिखेंगे इज इक्वल टू 24। ठीक है, x² प्लस 2x इज इक्वल टू 48, x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ऐसा 2 नंबर जिसे मल्टीप्लाई करो तो 48 आए और माइनस करो तो 2 आए, तो हो जाएगा आपका 8 माइनस 6। 8 एंड 6, x का 2 वैल्यू आएगा बच्चों, एक आएगा आपका -8 और एक आएगा आपका 6। ये -8 एंड 6 ये आपका यूनिट डिजिट है। अगर यूनिट डिजिट अगर मैं 6 लूं तो 10 डिजिट कितना आएगा बच्चों? देखो ये था ना 6 प्लस 2/2, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4।
यानी मेरा नंबर हो जाएगा 46। और अगर यूनिट डिजिट बच्चों आप -10 लोगे तो उस केस में आपका टेंस डिजिट कितना आएगा, -8 + 2 -6 -6 डिवाइडेड बाई 2 -3। और आपका क्वेश्चन में था कि यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से बड़ा था, देखो था ना, यूनिट डिजिट जो था यूनिट डिजिट जो था बच्चों वो टेंस डिजिट के ट्वाइस से बड़ा था। यूनिट डिजिट जो था वो टेंस डिजिट के ट्वाइस से बड़ा था। अगर टेंस डिजिट का ट्वाइस करूंगी तो मेरा आएगा -6, और -6 से -8 तो बड़ा हो नहीं सकता, यानी ये वाला मैं ले नहीं सकती नेगेटिव वाला। तो आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 और टेंस डिजिट 4, तो नंबर हो जाएगा आपका 46। क्लियर? नंबर निकालने वाला था कि सिर्फ डिजिट निकालने वाला था, नंबर निकालने वाला था। नंबर इज 46। इज इट क्लियर? ये था हमारा नंबर 4। नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्या है। A 2-digit number is such that the product of its digit is 18। 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट का प्रोडक्ट है बच्चों नंबर 4 है, क्या ये 5 है। 2 डिजिट का नंबर है तो मैंने ले लिया, 1 डिजिट है मेरा x, 10 डिजिट है मेरा y, और x इंटू वाई मुझे दिया हुआ है 18। The product of 2-digit number is 18. When 63 subtracted from the number, subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. अगर मैं 63 subtract कर दूं नंबर से तो डिजिट जो है बच्चों वो रिवर्स हो जाता है। तो देखो यहां से पहले आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि आप 2 वेरिएबल में तो लेके नहीं चल सकते। प्रोडक्ट आपको 18 दिया था, यानी आपका यहां से y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 18/x, यानी जहां जहां y है मुझे लिखना होगा 18/x। ठीक है, तो नंबर हो जाएगा बच्चों मेरा, नंबर हो जाएगा बच्चों, देखो नंबर कैसे निकालते हैं आपको पता है। कभी भी 2 डिजिट का नंबर, जैसे कि आपको 54 है, ये एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ये कैसे बना होगा बच्चों, जो 10 प्लेस वाला नंबर है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ और उसमें यूनिट प्लेस वाला नंबर प्लस हुआ, तब आपका 54 बना। आपके 10 प्लेस का नंबर है 18/x और 1 प्लेस का नंबर है x, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 10 प्लेस वाले नंबर को आपको 10 से इंटू करना है और उसमें 1 प्लेस का नंबर को प्लस करना है, यानी 180/x + x। दिस इज द नंबर। इसे प्लस कर लोगे तो 180 + x²/x, ये मेरा नंबर है। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं इसमें से 63 माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से 63 माइनस कर दूं तो डिजिट से जो वो रिवर्स हो जाएगा। इस नंबर में से मैं 63 अगर माइनस कर दूं तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये मेरे 10 प्लेस का नंबर हो जाएगा और ये मेरे 1 प्लेस का नंबर हो जाएगा, यानी अब की बार x तुम्हारा 10 से मल्टीप्लाई होगा और 18 + x इसमें प्लस होगा। दिस इज द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। चलो एलसीएम लेना पड़ेगा। 180 + x²/x, मैं ये वाला x वाला टर्म इधर ले जाती हूँ, माइनस 10x² + 18/x = 63। ठीक है, एलसीएम ले लूंगी फिर से, तो ये हो जाएगा 180 + x² - 10x² - 18 = 63। ये देखो 180 में से 18 माइनस करोगे 162 - 9x² = 63x। ठीक है, -9x² - 63x + 162 = 0। यहां से -9 कॉमन ले लो, x² + 7x + 18 -18 =
0, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यानी आपको ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाए और बच्चा माइनस करूं तो 7 आ जाए, तो 9 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहां से x का आपका 2 वैल्यू आएगा, x का पहला वैल्यू आएगा मेरा, अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से मेरा x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा x प्लस 9, एक आएगा मेरा x माइनस 2, यानी x का पहला वैल्यू आया माइनस 9 और दूसरा वैल्यू आया 2, x का पहला वैल्यू आया माइनस 9, दूसरा वैल्यू आया 2। यानी अगर वंस प्लेस का नंबर हम 2 लेते हैं तो टेंस प्लेस का नंबर होगा 9 एंड देन आंसर इज 92। क्लियर, नेगेटिव वाला हम लेंगे नहीं, आंसर आएगा मेरा 92। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 6, द रेशियो बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 1/5 रेशियो 1/7। 2 पॉजिटिव नंबर है, लेट कर लो नंबर है x और y, तो x/y का रेशियो आपका दिया हुआ है, x/y मुझे गिवन है 1/5 1/7, यानी x/y इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। If the sum of the squares of the number is 666, find the numbers। अब इन दोनों नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करूं, यानी 5x इज इक्वल, x अगर मैं यहां से निकालती हूं बच्चों, या y अगर मैं यहां से निकालती हूं तो y आ जाएगा मेरा, देखो 5x इज इक्वल टू 7y, और अगर आप y निकालोगे तो 5x/7, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है, if the sum of the squares of the number, पहला नंबर आपका x था और दूसरा नंबर आपका y था, इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो 666 आएगा। x के प्लेस में आप क्या लिखोगे, x ही लिखोगे, y के प्लेस में आप क्या लिखोगे, 5x/7 लिखोगे, और इनका स्क्वायर करोगे तो 666 आएगा। 49x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 666 मल्टीप्लाइड बाय 49, 7 का स्क्वायर होता 49। तो इसे सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x का वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से y आपका चला आएगा, ठीक है। आपको दोनों नंबर पता चल जाएगा, तो ये आप खुद से कर लेना। सॉल्व तो कर ही दिया मैंने, प्लस करो, प्लस करके जो वैल्यू आएगा इधर भेजो, फिर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल दो, इतना तो हम जानते हैं। नेक्स्ट देखो, ये था हमारा बच्चों नंबर 6। नंबर 7 क्या है, नंबर 7 है हमारा, द रेशियो बिटवीन 3 पॉजिटिव नंबर इज 1/4 1/3 एंड 1/2। x रेशियो, y रेशियो, z आपको दिया हुआ है 1/4 1/3 1/2। पहले मैं ये फ्रैक्शन हटा देती हूँ बच्चों, तो ये आएगा आपका एलसीएम आएगा 12 into 1/4 12 into 1/3 12 into 1/2 3 रेशियो 4 रेशियो 6, ठीक है। x रेशियो, y रेशियो, z आपको पता चल गया 3 रेशियो 4 रेशियो 6, यानी x में ले लेती हूँ यहाँ से 3a, y भी ले लेती हूँ मैं 4a और z ले लेती हूँ मैं 6a। क्लियर, ये हो गया मेरा x y z का वैल्यू। आगे आपको क्या बोला गया है, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर यानी y, इसका स्क्वायर 4a का स्क्वायर, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर्स, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम से। अच्छा, इफ द सम ऑफ द, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से, यानी 6a प्लस 3a के स्क्वायर के सम से इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर, तो उनका स्क्वायर निकालना है फिर प्लस करना है, ठीक है।
यानी 6a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर में से जब मैं माइनस करूंगी, क्या माइनस करूंगी, 4a का स्क्वायर, देन द रिक्वायर्ड आंसर इज 725. 36a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 725. ठीक है, 36 में से 16 माइनस करो, 20a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 725. 29a स्क्वायर इज इक्वल टू 725. a स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 729 डिवाइडेड बाय 725 डिवाइडेड बाय 29. 29 से डिवाइड करो 725 को, 2 बार में 18, 415, 12 8 4, ये बचा आपका 6 में से 5 1 5, 5 बार में यानी 25. a का वैल्यू आया 5, a का वैल्यू आप पुट कर दोगे, आपका XYZ आ जाएगा. क्लियर, इतना इजी था. नेक्स्ट देखो नंबर 8 क्या है. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 3 कम है. फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 कम है इसके डिनोमिनेटर से. तो डिनोमिनेटर अगर x लोगे तो न्यूमरेटर होगा x माइनस 3. नंबर कितना था, 8. If 2 is added to both numerator and the denominator, sum of the new fraction and the original fraction is this. पहले फ्रैक्शन था बच्चों x माइनस 3/x. अब न्यू फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो आपको बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है. इफ 2 इज एडेड टू बोथ, न्यूमरेटर में भी 2 प्लस करना और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करना. तो डिनोमिनेटर हो गया आपका x प्लस 2 और न्यूमरेटर हो गया बच्चों x माइनस 1. ठीक है, ये हो गया आपका न्यू फ्रैक्शन. दोनों के जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 19/20. x प्लस x माइनस 3/x प्लस x माइनस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 19/20. इज इट क्लियर. ऐसा फ्रैक्शन वाला मैंने पहले भी बहुत सारा कराया है. तो यहां से आप इजिली एलसीएम लेके मिडिल टर्म फैक्टर के फॉर्म में आएगा, x का वैल्यू निकालना और फ्रैक्शन फाइंड आउट करना. कोई भी दिक्कत होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, क्योंकि एक जैसा सारा सम्स को कितना ही करूंगी मैं. कुछ आप खुद से भी करो ताकि आपको पता चले कि आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हो, है ना. नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या है. 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. 2 डिजिट का नंबर है. कभी भी ऐसा है, पहले लेट कर लो. 1 डिजिट हो गया x, 10 प्लेस का डिजिट हो गया आपका y. ठीक है. अ 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum of its digit and twice the product of its digit. तो आपका नंबर हो जाएगा बच्चों 10y plus x, है ना. नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y plus x. आपको बोल रहा है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स. ये नंबर जो है वो 4 टाइम्स है. किसका 4 टाइम्स है. तो सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट का सम है x प्लस y. इसका ये कितना टाइम्स है बच्चों, 4 टाइम्स है. ये पहला इक्वेशन है. और दूसरा बोल रहा है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट. और ये 2 डिजिट का जो नंबर है यानी 10y प्लस x है, 10y प्लस x है, वो ट्वाइस है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट के प्रोडक्ट का, यानी 2xy. ये मेरा क्वेश्चन मतलब इक्वेशन है. तो देखो, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए. तो इसे सॉल्व करके हम यहां से x या y किसी का एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 10y प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y. ठीक है, 4 टाइम्स ही था ना. हाँ, यहां से माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा. 10y में से 4y माइनस करोगे 6y इज इक्वल टू 3x. यहां से मैं y निकालूंगी तो 3x/6 यानी y आ गया मेरा x/2. y आ गया बच्चों मेरा x/2. जहां जहां y है मुझे लिखना है x/2. 10 into x/2
प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बाय 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया मेरा 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, यहां से x कॉमन लूंगी तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x का 2 वैल्यू आया, एक 0 आया, एक 6 आया, तो वंस प्लेस का नंबर हो गया बच्चों मेरा 6, क्योंकि 0 तो आप ले नहीं सकते, तो टेंस प्लेस का नंबर हो जाएगा बच्चों, 10 प्लेस का नंबर y था और y का वैल्यू था x बाई 2 यानी 6 बाई 2 यानी कि 3, टेंस प्लेस का नंबर हो गया 3। आपको नंबर भी फाइंड आउट करने बोला गया था क्या, फाइंड द नंबर, तो नंबर हो जाएगा मेरा 36। क्लियर। अब देखो इसका लास्ट सम, उसके बाद हम टाइम और वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको ध्यान से समझना है। क्या है लास्ट, 27 is divided into two parts such that the sum of their reciprocal is 3/20. Find the ratio between the numbers. ठीक है, आपको बोला गया है कि 27 is divided into two parts. 27 को दो पार्ट में डिवाइड करना, तो लेट कर लो, फर्स्ट पार्ट है आपका x, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी 27 है तो 27 माइनस एक्स। आगे आपको बोला गया है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम यानी 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, 3/20। क्लियर। ऐसा हमने बहुत सारा सम लिया, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके मिडिल टर्म फैक्टर करना है, मिडिल टर्म फैक्टर करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और वहां से आपका 2 आंसर चला आएगा। ठीक है, इसे करना, और जो दोनों पार्ट आएगा बच्चों फिर आपको उसका क्या निकालना है, रेशियो। कर लोगे? ये करने के बाद हम फिर करेंगे हमारा टाइम एंड आगे क्या बोला गया बच्चों, इन दोनों जो पार्ट्स है उनके सम का रेसिप्रोकल आपको गिवन है 3/20 यानी 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। क्लियर। ऐसा हमने बहुत बार किया है पहले भी। आपको एलसीएम लेना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, एक्स का आपका वैल्यू आएगा और पुट करके आपको दोनों पार्ट निकाल लेना है, और उसके बाद बच्चों जो दोनों पार्ट आएगा उसके बीच का आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। क्लियर। कर लोगे?